हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम का ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। का जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही गर्व और गुमेज का दिन है, और वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। हम सब लोग आज एक ऐसे भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे इसी धरती के सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए देश और दुनिया में अपना, हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय जननेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब थोड़ी देर में हम सब के बीच में पधारने वाले हैं। सरकार के प्रेम सिंह जी बाजौर साहब आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे, और जो ये स्टैचू हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी ने विधायक कोटे से इस भव्य शानदार स्टैचू का निर्माण कराया, वो भी आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे, जो हमारे बीच में थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब को लेकर पधार रहे हैं। इसी के अपने नेता अभिमन्यु सिंह जी राजवी जयपुर से चलकर हमारे बीच में पधारने वाले हैं, वो भी आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। और हम सब के हमारे अपने गौरव आदरणीय मगन सिंह जी साहब भी आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं जो विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं आपसे जो यहाँ पधार चुके हैं विशिष्ट अतिथि आदरणीय मगन सिंह जी राजवी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले का नहीं, हमारे राजस्थान का नहीं, देश का
पूरे देश का, भारत माँ का गौरव बढ़ाया है और देश और दुनिया में परचम लहराया है। ऐसे हमारे महापुरुष दलपत सिंह जी साहब की भव्य स्टैचू का अभी शुभारंभ होना है। सब लोग किताबों में पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज़ादी में अहम योगदान, जो देश को आज़ादी मिली उसमें सबसे अहम योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा। और उस योगदान में एक अकेले सुभाष चंद्र बोस साहब का योगदान नहीं था, हमारे दलपत सिंह जी साहब जैसे सैकड़ों लोगों का योगदान उनके साथ था। और ये दलपत सिंह जी हमारे गांव के हैं और उनका योगदान भी हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं है, उनको हम कतई कम नहीं आंक सकते। वही सुभाष चंद्र बोस साहब के जितना ही इनका योगदान था। आज तक हमें ये हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में जितना जानकारी होनी चाहिए था, जितना प्रेरणा हम सबको लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हम पीछे छूटे और आज तक हम नहीं दिला पाए। लेकिन अब ये सौभाग्य की और शुभ घड़ी आज का दिन आई है, जिससे दलपत सिंह जी साहब की याद हमारे लिए हमेशा के लिए चिर स्थायी हो जाएगी, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जो इन सब से प्रेरणा लेगी और इनका बारंबार वंदन करती रहेगी। दलपत सिंह जी राजवी साहब का जन्म आपके गांव डिंगसरी में उनके पिता सोहन सिंह जी के घर 25 अगस्त 1919 को हुआ। उन्होंने 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई बीकानेर के वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल, वर्तमान में जो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है, उसमें की। और 1936 में स्कूल छोड़कर बीकानेर स्टेट पुलिस में भर्ती हो गए और 1.5 साल तक की नौकरी करने के बाद सादुल इन्फेंट्री में भर्ती हो गए। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान 1938 में मेजर बेनफोर्ड ने राजवी का रॉयल लांसर में चयन कर ब्रिटिश सेवा में भर्ती कर लिया गया। और जहाँ भारतीय सैनिकों के साथ सौतेला व्यवहार होता था, वहाँ पर उन्हें गुलामी खटकने लगी और जर्मनी को रोकने के लिए उन्हें अंग्रेजी सेना के साथ भेजा गया। और दूसरे विश्व युद्ध में 1940 में उन्होंने मित्र राष्ट्रों अमेरिका, इंग्लैंड आदि की ओर से लड़ाई में जर्मनी के विरुद्ध भाग लिया। और यहाँ मिचेली के किले पर दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में दलपत सिंह जी के पैर में मोटर गन के गोले से टुकड़ा लगा और इस लड़ाई में अंग्रेज सेना को परास्त होना पड़ा। जर्मन सैनिकों ने अंग्रेज सेना के जवानों को कैद कर लिया और राजवी भी इनमें शामिल थे। जर्मनी की जेल में वर्षों तक जर्मनी की जेल में रहे दलपत सिंह जी राजवी। जर्मनी के शहर एलानबर्ग में कैदी शिविर में उन्हें रखा गया। इन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस इस शिविर में आए, जोशीला भाषण देकर मातृभूमि की आज़ादी दिलाने के लिए बलि वेदी पर न्योछावर हो जाने का आह्वान किया। नेताजी के भावपूर्ण जोश भरे भाषण से प्रभावित होकर वे दूसरे दिन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जर्मन अकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज की कमान उस वक्त मिस्टर गन गोपाल ने संभाल रखी थी। इनके निर्देश पर इन्हें हॉलैंड भेजा गया। करीब 6 माह हॉलैंड रहने के बाद उन्हें बेल्जियम भेजा गया ताकि अंग्रेज जर्मनी द्वारा जीते गए देशों में घुस नहीं पाए। सन 1943 में आखिरी दिनों में ब्रिटिश चैनल की तरफ से अंग्रेज सेना आगे बढ़ रही थी। राजवी आज़ाद हिंद फौज के साथ फ्रांस के दक्षिणी आखिरी छोर पर थे और उन्हें जर्मनी जाने का आदेश मिला। वहां से पेरिस के पास पहुंचे ही थे, आगे से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद हिंद फौज की बटालियन आगे चल रही थी, सामने टैंक आ गए। इस बटालियन के कमांडर गुरुमुख सिंह ने राजवी को अपनी कंपनी आगे ले आओ। इस पर उन्होंने अपनी कंपनी को राजवी आज़ाद हिंद फौज के साथ
फ्रांस के दक्षिणी आखिरी छोर पर थे। उन्हें जर्मनी जाने का आदेश मिला। वहाँ से पेरिस पास पहुँचे और आगे से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद हिंद फौज की बटालियन आगे चल रही थी, सामने से टैंक आ गए। इसी बटालियन के कमांडर गुरुमुख सिंह ने राजवी को मैसेज दिया कि अंग्रेज सेना सामने आ चुकी है, अपनी कंपनी को आगे ले आओ। इस पर उन्होंने अपनी कंपनी को आगे कर दिया। 3 एंटी टैंक गन लगाई। राजवी ने अपने साथियों से कहा कि अपने वतन पर गुलामी की जंजीरें डालने वाले अंग्रेज सामने हैं, इन्हें सबक सिखा दो। इस लड़ाई में राजवी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों के कई टैंक ध्वस्त कर दिए, पर इस युद्ध में 2 गोलियां लगी और एक गोली दाहिनी जांघ पर, दूसरी रीढ़ की हड्डी व पसलियों के बीच बाईं तरफ फंस गई। पैर में लगी गोली तो उस समय निकाल ली, मगर दूसरी गोली अंत तक उनके शरीर पर थी। राजवी ने आज़ाद हिंद फौज राजवी साहब ने आज़ाद हिंद फौज के बहादुर सिपाही के रूप में लड़ाई में भाग लिया। आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए राजवी ने फ्रांस की फौज से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान हिटलर मारा गया था, तब जर्मनी फौज में अपने हथियार डाल दिए। फौज से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान हिटलर मारा गया था और जर्मनी फौजों ने अपने हथियार डाल दिए, मगर दलपत सिंह जी ने अपने 470 जवानों के साथ वहां से निकल गए और स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की वर्दी पर निशान मिटाकर अपनी पुरानी वर्दी का अंग्रेज निशान लगाकर अमेरिकन कैंप में पहुंच गए। वहां से राजवी को वापस फ्रांस भेज दिया गया। बाद में अंग्रेज फौज उन्हें भारत ले आई तथा नई दिल्ली के लाल किले में बंद कर दिया। अंग्रेज हुकूमत के स्टेट बनाम दलपत सिंह, शाहनवाज वगैरह के नाम पर उनका मुकदमा चलाया। आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करते रहे। बाद में जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किले में कैद रखा। 1946 में इनको ब्लैक कैटेगरी देकर रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह अपने गांव ढिंगसरी आ गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने पुलिस सेवा में उप निरीक्षक वायरलेस के पद पर काम किया। बाद में सिविल पुलिस में आ गए और 25 अगस्त 1974 में ASI के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद राजवी साहब समाज सेवा से जुड़े, इन्हें कई सम्मान मिले। आज़ाद हिंद फौज के इस योद्धा को सरकार ने सम्मान स्वरूप 1990 में बज्जू 931 हेड में एक पेट्रोल पंप आवंटित किया। कुछ साल पहले दिनांक 7 दिसंबर 2000 को 81 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। दलपत सिंह जी राजवी पैतृक गांव ढिंगसरी में ही निधन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी दलपत सिंह राजवी की अंत्येष्टि पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव ढिंगसरी में की गई। अंत्येष्टि में जिला कलेक्टर शिवजी राम प्रतिहार, पुलिस अधीक्षक सुधाकर जौहरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। 81 वर्षीय राजवी आज़ाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट थे और तथा सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक थे। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की ओर से राजवी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाया और तिरंगा उड़ाया। उनके परिजनों को सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानी की अंत्येष्टि के लिए दी जाने वाली 2000 रुपये की राशि भेंट की गई और पुलिस की टुकड़ी के 3 चक्र फायर कर सलामी दी। इतने महान वीर सपूत जिनकी जीवनी पर मैंने प्रकाश डाला, ऐसे थे दलपत सिंह राजवी। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा दलपत सिंह राजवी, आप बोलेंगे दलपत सिंह राजवी, दलपत सिंह राजवी। मैं बोलूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप बोलोगे तब तक नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आप लोगों ने इस जीवनी को सुना और इस पे देखा। राजवी साहब उस हिटलर जैसा एक ऐसा नेता, राजवी साहब की अगुवाई की उस सेना का नेतृत्व वो कर रहे थे, उस बटालियन का नेतृत्व वो कर रहे थे। उसमें हिटलर जैसा नेता मारा गया। कितने महान थे, आप सोच सकते हो कितने महान थे। आप कल्पना करो, हिटलर की कहानियां तो आपने इतिहास में पढ़ी होगी और हिटलर जैसा आदमी को मारने वाले, उस दल का नेतृत्व करने वाले लोगों में से हमारे आदरणीय राजवी साहब थे। हम सबका सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। जो ये जानकारियां जो हम सबके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, आज तक हमें कहीं न कहीं इन जानकारियों से हम अछूत रहे। लेकिन ये जो आज का जो दिन है,
हमें ये प्रेरणा देकर जाएगा। हमें उनकी याद को चिरस्थायी आज के दिन से हो जाएगी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और हम उनके द्वारा किए गए अंग्रेज़ों की जो लड़ाइयाँ हैं, देश की आज़ादी में उनका योगदान है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। उनका बारंबार नमन और वंदन करते रहेंगे। एक ऐसे महापुरुष के शुभ प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर की घड़ी में हम सब लोग आज साक्षी और गवाह बन रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही गर्व का, बहुत ही गुमेज का, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कार्यक्रम में पधारे बबरू पान सिंह जी हाडला, आपका भी हार्दिक स्वागत है। उन्हीं के साथ पधारे युवराज सिंह जी हाडला साहब, विशाल सिंह जी भाटी साहब, मोहरखाना बजरंग। इस लाल आदरणीय दलपत सिंह जी की मूर्ति अनावरण में पधारे हुए सभी समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, माताएं, बुजुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, इस पावन धरती पर हम सब यहाँ आए, हम सब का कल्याण हुआ कि भारत माँ के इस लाडले ने हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे क्षेत्र का मान बढ़ाया। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप 3 बार, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं और मेरे रगों में भी वो ही खून दौड़ रहा है जो एक शूरवीर का खून दौड़ता है। मैं आप सभी बच्चों से और आप सब से आग्रह करूंगा कि इस धरती को, इस धरती की रक्षा, सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी सैनिकों के सम्मान में और इस मातृभूमि के सम्मान में आप जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पूर्व सैनिक और दलपत सिंह जी की उस पृष्ठभूमि से आने के कारण मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं दलपत सिंह जी के परिवार का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस ढिंगसरी के समाज का और ढिंगसरी के सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक बहुत ही शानदार और सुअवसर हम सबको दिया और आपने एक जाजम पर इस पृष्ठभूमि के, इस वीर के सम्मान में आप सब ने हम सबको बुलाया। जैसा मुझे पता चला कि आप स्वतंत्रता सेनानी और सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी के उस युद्ध में आपने अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप पुलिस, राजस्थान की पुलिस सेवा में भी आपने अपना सेवाएं दी। और साथ साथ में इतना गौरवमय विषय हम सब के लिए है कि आप हमारे इस नौका क्षेत्र के जाए जन्मे और हमारे समाज से आते हैं। मैं ढिंगसरी के सभी सम्मानित महानुभावों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय बिहारी लाल जी का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भी इस मूर्ति अनावरण में अपना आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रेम सिंह जी बहादुर साहब भी पधारेंगे और उनका भी, वो हमारे, आप सभी ने उनकी भाषण से, उनकी बातों से सुना होगा कि हम सभी बच्चे और भारत के वो लोग, हम लोगों के लिए जिस गांव में ऐसे वरिष्ठ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और ऐसे योद्धा और ऐसे संग्रामी हमारे गांव में जन्मे हैं, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं उन्हीं की भाषा में आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप अपने इन वरिष्ठ दलपत सिंह जी को नमस्कार कर, नमन कर अपने हर काम की शुरुआत करें। इनसे सीखें कि इन्होंने किस जज्बे के साथ हमारी देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। जैसे प्रेम सिंह जी फरमाते हैं कि आप बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे शहीदों का सम्मान करें और आगे बढ़े। नो डाउट आप अपने जीवन में बिल्कुल सफल होंगे। मैं आदरणीय प्रेम सिंह जी, जिन्होंने इस मूर्ति के इस खर्च का वहन किया, न केवल यहाँ के लिए, पूरे राजस्थान
राजस्थान के उन वीरों को वो ऐसा सम्मान देते हैं। मैं आप सभी की तरफ से, आप अभी बीच में पधारे हैं या पधारने वाले होंगे, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बच्चे जोरदार तालियों से हमारे इन भामो बच्चियों को नेशनल लेवल पर जो ये मोटिवेशन मिल रहा है, ये हम सब के लिए, न केवल नौका क्षेत्र के लिए, आपके डिंगसरी के लिए तो है ही, आपके डिंगसरी, नौका क्षेत्र और बीकानेर और राजस्थान के लिए ये गौरवशाली है। मैं आदरणीय मगन सिंह राजवी साहब का समस्त पूरे समाज की तरफ से और नौका की धरती की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपकी इस प्रेरणा से हम सभी को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और मैं उन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बाकी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मंच मुझे नहीं लगता कि उस लायक है कि मैं इस तरह की और कोई बात बोलूं। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमें नशे से दूर होकर इनको एक अच्छा जीवन देवें, अच्छी। धन्यवाद ओंकार सिंह जी, आपने सही कहा, दलपत सिंह जी राजवी हमारे भगवान से कम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने सबने भगवान को देखा नहीं, लेकिन महसूस करते हैं कि भगवान है। उस जो काम उन्होंने किए हैं अपने जीवन में, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े, उनके जो काम है, उनकी जो कम नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे नवल सिंह जी, सरपंच साहब गढ़ से पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। क्यू सिंह जी भाटी साहब बसंतपुर से पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। रामचंद्र जी चौधरी सरपंच पांचू हमारे बीच में पधारे, आपका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत है सरपंच साहब। इसी कार्यक्रम में इंदर सिंह जी भांगड़ से पधारे हैं। अके सिंह जी सिंज गुरु के पूर्व सरपंच, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, हम सब के बीच में पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और करणी सिंह जी बेलू जो क्षत्रिय युग संघ से जुड़े हुए हैं, हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आप भी हमारे बीच में पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस गौरवशाली क्षण में उपस्थित बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, स्वतंत्रता सेनानी दलपत सिंह जी राजवी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। मैं दलपत सिंह जी राजवी के परिवार को, डिंगसरी गांव को, सरपंच साहब को, प्रेम सिंह जी बाजोर जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया, हमारे विधायक जी को और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि एक ऐसा मौका हम सब के सामने आप लोगों ने दिया जिस पर हम गर्व कर सकें। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दलपत सिंह जी राजवी ने जो हमें एक मार्गदर्शन दिया है, हम सब उस मार्ग पर चले, अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मादा हम सब में पनपे, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के दिन यही एक संदेश सबसे उपयुक्त रहता है। डिंगसरी गांव में जिस तरह से फुटबॉल की एकेडमी चल रही है और लगातार अखबारों के माध्यम से देखने और सुनने को मिलता है कि यहाँ के युवा खेल को अपना कैरियर बनाने के लिए एक लगातार लगन से मेहनत कर रहे हैं। ये आगामी आने वाले सालों में डिंगसरी का नाम राजस्थान ही नहीं पूरे देश में आगे विख्यात होगा, क्योंकि डिंगसरी का नाम पहले से ही पूरे देश में फुटबॉल के रूप में, फुटबॉल खेल के रूप में पहचान बनाए हुए हैं। और आगे ये फुटबॉल एकेडमी हम सबको बहुत मान सम्मान दिलाएगी, पूरे राजस्थान को मान सम्मान दिलाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हम सब के बीच में पधारने वाले हैं, प्रेम सिंह जी बाजोर हम सब के बीच में पधारने वाले हैं और उनके कर कमलों से स्वतंत्रता सेनानी दलपत सिंह जी राजवी की मूर्ति का अनावरण होना है।
और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। ये गौरवपूर्ण जो हमारे लिए क्षण है, इस क्षण के आप साक्षी बने हैं। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आज ये गौरव का पल है और इस गौरव के पल को हम इसी रूप में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राम सिंह जी, आपने सही फरमाया कि ढिंगसरी का नाम कोई आज से नहीं है, काम हमेशा से किया है। ढिंगसरी के भाई चैन सिंह जी और मगन सिंह जी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया और कई सारे काम किया। देश और दुनिया में ढिंगसरी नहीं, भारत माँ का सर ऊंचा करने का काम ढिंगसरी के सपूतों ने हमेशा हमेशा के लिए किया है। और जो आज का आयोजन है वो तो बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार है। धीरे धीरे ये कुर्सियां है ना, धीरे धीरे व्यवस्था से धीरे धीरे पीछे से आगे जगह हो जाए थोड़ी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे देवी सिंह जी बाटी साहब हाटला, ओंकार सिंह जी जांगलू, सवाई सिंह जी जांगलू, और आप सबने भी कहूँ, आप दोनों हाथ उठार एक बार जोरदार जयकारो लगाओ कि राजेंद्र राठौड़ साहब देश लोगों निकले मने सुरीज नो चाहिए। बाल स्वामी दास दादे की। मैं सर्वज्ञ दादू साहब स्वतंत्रता सेनानी दलपति राजवी साहब ने नमन करूं और हमारे सामने बैठा बड़ा बुजुर्ग आने प्रणाम, मातर शक्ति और युवा तरनाई आप सब ने मारो जय माता जी री। आप दूर दराज बहुत ही आपरो कीमती समय निकाल ई कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने अटे पधारिया। ई वास्ते पूरे गांव वासियों की तरफ आपरो हृदय गहराई हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां दूर दराज आयोड़े मेहमानारो तालियां बजार स्वागत करो। अब थोड़ी देर में हमारे बीच हमारा लाडला श्री राजेंद्र जी राठौड़ पधारना है। आप सब निवेदन है कि आ व्यवस्था अपन है और अपन करनी है तो सुव्यवस्थित व्यवस्था किया कर सका पिया बढ़िया व्यवस्था करनी है। हमारे मया एक जोश और जुनून होना चाहिए कि आज ये गौरवशाली संघ आप सहभागी बन रहा है। यूँ ज़्यादा अपने कहीं करना तो जोश होना चाहिए हमारे मायने। दूर दराज आयोड़ा एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। जब ही माटी री और कुएं पानी री बात हुए तो ई गाँव रो पूरे विश्व रे मया परचम फहरायो है वो आप सबने कोई छानो कोनी। चाहे वो खेल रो काम हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो युद्ध रो मैदान हो। अभी प्रताप सिंह जी बात करी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध रे मया श्री बहादुर सिंह जी जगह ने जंगे आज मूर्ति रो अनावरण वो आप कोई बात छिपोड़ी कोनी। और जब बात करा हाँ खेल रही तो बाबा साहब मगन सिंह जी जगह आपरे सामने मंच माथे विराजोड़ा है। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम रा कैप्टन। एक बार जोरदार तालियां स्वागत। और सर्वज्ञ चैन सिंह जी राजवी जब फुटबॉल रो नाम लेवा तो दो नाम हुए, चैन सिंह जी और मगन सिंह जी। हमारा एक बड़ा भाई साहब है वे किया करे जब फुटबॉल रो गेम होता हो तो लोग कहता मगन ने पास दिया, चैन ने गोल दिया, चैन ने पास दिया, मगन ने गोल किया। कमेंट्री में सिर्फ दो ही नाम होते थे। यूँ ज़्यादा हमारो खाई सौभाग्य हो सके। एक बार फिर जोरदार तालियां रो स्वागत। अभी वर्तमान में मया एशियन पैरा तीरंदाजी गेम से मया हमारे गाँव रो लाडलो धनाराम ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे है जब शायद हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत। और जब राजनीति की बात कर रहा तो बाबा साहब चैन सिंह जी लोकरा सगड़ा प्रथम प्रधान हा, बाकी वो छुपोड़ी कोनी। और श्री भूतपूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल जी पंचारिया ई गाँव री माटी रहा।
वह सब आप जानो हो, नहीं जानो तो और ही मंच के माध्यम मैं आपने अवगत करा दूँ। और एक नई पहल बाबो सारे सानी दे रहे माया हमारा भाई विक्रम सिंह जी जबकि पहल करी है, तो हमारी बच्चा आज राष्ट्र लेवल रे माया अपरो परचम बच्चा और बच्चियां फहरा रही है। बात क्यों छिपड़ी कोनी, एक बार भाई साहब विक्रम सिंह के लिए भी जोरदार तालियां। ए बच्चियां आज हमारी एक बच्ची जूनियर नेशनल कैंप कर रही है, मेरे लिए भी जोरदार तालियां। और जगह है लाडला अरे माया आज अपने राजवी चैन सिंह जी और मगन सिंह की मूर्ति नजर आवे। यही आज चैन सिंह और मगन सिंह बहन आने वाले समय ने ई गाँव रो और की कुबेरे पानी रो नाम रोशन करेला। एक बार जोरदार तालियों स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद धन्य सिंह जी, आपने सही फरमाया। ये हम सब का कार्यक्रम है और जो गांव के जो अपने गौरव हैं, मगन सिंह जी साहब हैं, चाहे चैन सिंह जी साहब हैं, दलपत सिंह जी साहब हैं, आप सब ने गांव ढिंगसरी का नहीं पूरे देश का, माँ भारती का, भारत माँ का परचम देश और दुनिया में फहराने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे गौर सिंह जी कूचू, गोपाल सिंह जी कूचू, प्रकाश सिंह जी कूचू, रामनिवास जी डारा उपाध्यक्ष जीएसएस कूचू, ओम प्रकाश जी सोनगरा, प्रेम प्रकाश जी सोनी, अणकिसर से पधारे कान सिंह जी भाटी, पवन सिंह जी, गहन सिंह जी, हनुमान सिंह जी, गोपाल सिंह जी, भवानी सिंह जी, पूरण सिंह जी, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कुछ ही समय में हम सब के बीच में पधारने वाले हैं, अपने पास पहुंच चुके हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि जांगलू पहुंच चुके हैं राठौड़ साहब और आने वाले 10 सादर प्रणाम। पिता तुल्य विराजमान बुजुर्ग, मातृशक्ति को प्रणाम और युवा साथियों को जय माता जी की। सभी गांवों से पधारे हुए सभी सज्जनों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक मैसेज के माध्यम से दूर दूर से आप यहाँ पधारे हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए भी आपको साधुवाद। मैं आप सबका अधिक समय नहीं लेकर यही कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम जब आप पधारे हैं तो इससे कुछ ना कुछ सीख लेकर ज़रूर जाएं और ढिंगसरी गांव की तरफ से जो व्यवस्था कही गई है उसमें हम सब मिलकर सहयोगी बने। ये हम सबका कार्यक्रम है और अपना कार्यक्रम है, इसे अपना कार्यक्रम बने। जय हिंद, जय भारत। सबसे अनुरोध है कि आप सामने की साइड पधार जाएं, क्योंकि कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि ग्राम ढिंगसरी में आज श्रीमान परम श्रद्धेय स्वर्गीय आजी साहब की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सभी बंधुओं, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि अभी उद्घोषणा हो रही है, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ साहब अतिशीघ्र पधार रहे हैं और मंच की तरफ से मुझे भी ये आदेश हुआ है कि मैं भी आपके सामने 2 शब्द बोलूं। मुझे
आज की सभा देख करके बहुत खुशी हो रही है कि गांव के स्तर पर इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सभा का जो आयोजन हो रहा है, मैं आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलामी का कारण क्या था कि हमारी इंसानियत, जिसका नाजायज़ फ़ायदा लोगों ने, बाहर के देशों वालों ने उठाया और हमें गुलाम बना दिया। बंधुओं, हमारी देश की भौगोलिक परिस्थिति एक ऐसी है जिसके 3 तरफ समुद्र और एक तरफ पहाड़। बाहर से कोई भी व्यक्ति न तो समुद्र के रास्ते से आ जा सकता था और न ही पहाड़ के रास्ते से कोई आ जा सकता था। हम हमारे देश में इस राम और कृष्ण की धरती पर समस्त भाई लोग आराम से निवास करते थे। आपने सुना होगा कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब चिड़िया सोने की कहा जाता है तो आप ये समझ लो कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमारे देश में घी और दूध की नदियाँ बहती थी। नदियों का मतलब है हर घर में सैकड़ों की तादाद में गौएं होती थी और हम अपने आप में सामान्य और सुसंगठित होकर प्रेम और भाईचारे के साथ निवास करते थे। हम पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके और उनको भगवान मानते थे, तो जीते जागते आदमी के सामने तो हम नतमस्तक रहते थे। हमारे जो अतिथि आता था वो भगवान का रूप माना जाता था। बंधुओं, ऐसे देश में हम जब निवास करते थे तो हमारे इस देश की जो संपन्नता है उसकी बाहर के देशों को खली और धीरे धीरे हमारे देश में आने की कोशिश की। समुद्र के रास्ते से बहुत से लोग यहाँ आए और यहाँ का रहन सहन देखा। इधर पाकिस्तान जो हमारा देश है, जो उस भाग था, इस पाकिस्तान की तरफ से खैबर के दर्रों से भी ईमानदारी और सभ्यता को देख करके और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और एक समय आया कि हम गुलाम बन गए। गुलामी का भी लंबे समय था। अंग्रेज़ भी यहाँ आए और उन्होंने भी हमारे देश को गुलाम बना लिया। आपको पता है, अंग्रेज़ों ने इतने देशों को गुलाम बनाया कि उनके देश में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इतना साम्राज्य अंग्रेज़ों का फैला हुआ था। तब जाकर के हमारे कुछ महानुभावों ने, अत्यंत महापुरुषों ने यह सोचा कि किसी प्रकार से देश को आज़ाद किया जाए और देश को आज़ाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योग था। और उनमें से आज जो मूर्ति लग रही है दलपत सिंह जी साहब की, वो भी एक थे। समय नहीं है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। हमारा देश जब गुरु बन जाएगा सूर्य संसार का, तो पूरे देश का और जितने भी देश अन्य जो हैं उनका मार्गदर्शक बन जाएगा और हमारे भारत के कई अनुसार बनेगा। तो यहाँ राम राज्य की स्थापना होगी, सभी जन सुखी होंगे। हमारी विदेश नीति और हमारी भावना भी यही कहती है। मैं अधिक समय नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वकील साहब। हम सब के बीच में आज के इस कार्यक्रम में हरिराम जी धाइल कोलाई पूर्व सरपंच गुंदू सर, भीख सिंह जी गुंदू सर पूर्व पंचायत समिति सदस्य,
मनोहर सिंह जी सरपंच सियाणा, मदन सिंह जी भूर्ज, कुशाल सिंह जी सियाणा, लक्ष्मी नारायण जी पंचारिया डिंगसरी, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। अजीत सिंह जी चारण युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री, हम सब मनु सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी का स्वागत कीजिए। आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजस्थान के ऊपर एक अनूठी मिसाल राजवी साहब पेश कर रहे हैं। आप सब लोग इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में बीकानेर यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और सियाणा के युवा सरपंच भाई मनोहर सिंह जी सियाणा पधार चुके हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आदरणीय दलपत सिंह जी साहब, उस टाइम में अंग्रेजों के द्वारा कितनी कठोर यातनाएं इनको दी गई, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी। उनको कई कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया और उनको चमड़ा तक खाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में वो देश की आजादी के लिए संघर्ष किया इन्होंने और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया। ऐसे एक नायाब हीरो, ऐसे एक हमारे हीरो दलपत सिंह जी राजवी साहब का भव्य प्रतिमा का अनावरण अब से कुछ ही समय के बाद होने जा रहा है। इस भव्य अनावरण में आज के मुख्य अतिथि हमारे नेता, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और आज ही के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भामाशाह, जिन्होंने इस मूर्ति जो आपके सामने जिसका अनावरण होगा, इस मूर्ति को बनाने वाले ऐसे भामाशाह जिन्होंने भारत माता की प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का स्वागत करें और उनके साथ पधारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जी बाजौर साहब का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी बिश्नोई भी पधारे हैं और आपके साथ हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई जालम सिंह जी भाटी साहब भी, धर्मवीर सिंह जी आप मुख्य लोग पधार जाए, कुशाल सिंह जी जिन्होंने ये अनूठी मिशन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। हम सब लोग आज के इस महान कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ हमारे भामाशाह पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी बिश्नोई, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अभिमन्यु सिंह जी राजवी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई जालम सिंह जी भाटी, आप सबके हाथों से, आप सबके कर कमलों से आदरणीय हम सबके हीरो दलपत सिंह जी राजवी साहब की भव्य प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। दलपत सिंह राजवी अमर रहे, दलपत सिंह राजवी अमर रहे, दलपत सिंह राजवी अमर रहे, दलपत सिंह राजवी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दलपत सिंह राजवी अमर रहे, दलपत सिंह राजवी अमर रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दलपत सिंह जी राजवी साहब की भव्य प्रतिमा का अनावरण राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। हम
आदरणीय राठौड़ साहब के साथ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक, जिनके विधायक निधि से ये शानदार स्टैचू बनकर तैयार हुआ है। आपका भी बहुत बहुत आभार हम इस कार्यक्रम में प्रकट करते हैं। और जो ये भव्य प्रतिमा जिनके द्वारा बनाई गई है, हमारे मामा साहब प्रेम सिंह जी बाजौर साहब भी हम सबके बीच में हैं। आपका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत। हम सबके चहेते युवा नेता अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब भी हम सबके बीच में पधारे। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जालम सिंह जी भाटी साहब, भाजपा के युवा नेता सुरेंद्र सिंह जी शेखावत भी हम सबके बीच में पधारे। आप सबका इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बबरूबान सिंह जी भाटी से आए, श्रीमान बबरूबान सिंह जी। मैं आयोजन कमेटी से जुड़े हुए लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें और स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। अपनी मंच की शोभा बढ़ाएं। भंवरलाल जी मंच पर पधारें। सिंह जी राजवी साहब पधारे, साथ में ढिंगसरी के युवा सरपंच धर्मवीर सिंह जी राजवी साहब पधारे और हमारे आज के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हम सब के आदरणीय राठौड़ साहब का माल्यार्पण और छापा पहनाकर स्वागत करेंगे। आयोजन कमेटी से जुड़े हुए लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपना यह आज का कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, व्यवस्था और सामने की जो पीछे खड़े हैं आप सब सबों से हाथ जोड़ के गुजारिश है सामने पंडाल में पधारे। केवल ढिंगसरी और नोखा के लिए ही नहीं, पूरे बीकानेर जिले के लिए, बीकानेर परगने के लिए, इस जांगल प्रदेश के लिए सौभाग्य का दिन है कि एक हमारे अनसंग हीरो आदरणीय दलपत सिंह जी राजवी साहब के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में राजेंद्र राठौड़ साहब और प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, अभिमन्यु जी राजवी साहब पधारे हैं। हम पहले तो जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, बहुत बहुत अभिनंदन करें, स्वागत करें। और जो ही उद्घोषक साथी प्रताप सिंह जी ने आयोजन कमेटी के कुशाल सिंह जी से आग्रह किया कि आए मुख्य मेहमान का माला से स्वागत करें, साफा पहना के स्वागत करें। आज इनकी याद में हम कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तो केवल और केवल दलपत सिंह जी राजवी का जयकारा होगा और किसी भी मेहमान का इन्होंने आदर, आपका जो साफा आन मान शान का प्रतीक है, दलपत सिंह जी राजवी आपकी चौपाल के चरणों में रखा है। इन्होंने बड़ी विनम्रता से शाल और माला ग्रहण करने से आपसे माफी चाहिए। हम इनके इस बड़े हृदय के लिए इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं पुनः उद्घोषक को माइक देता हूं आगे के कार्यक्रम का संचालन। राजस्थान के जन जन के नेता, लोकप्रिय, सही मायनों में जनता के नेता ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जयपुर से चलकर हम सबके बीच में पधारे। आपकी कर कमलों के द्वारा इस भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी हम सबके बीच में किया गया और हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जो आज़ादी के बाद में जो शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा नहीं लग पाई थी, अपने समय के खर्चे से आज उनकी याद को चिर स्थायी करने के लिए ऐसे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जी बाजौर साहब हम सबके बीच में पधारे। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो ये भव्य स्टैचू बनकर के तैयार हुआ है, ऐसे हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी ने
के विधायक निधि से ये शानदार भव्य स्टैचू बन करके तैयार हुए हैं। ऐसे भाई बिहारी लाल जी हम सबके बीच में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन है। जयपुर से चलकर आए हमारे आज के अपने नेता अभिमन्यु सिंह जी राजवी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जालम सिंह जी भाटी साहब भी हमारे बीच में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन है। हमारे युवा नेता सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी हमारे बीच में हैं। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई भंवर जी जांगीड़ भी हमारे बीच में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एवं तमाम दूर दराज से पधारे हुए मेहमानगण, सरपंचगण एवं विशिष्ट अतिथिगण जो महानुभाव पधारे हैं, आप सबका मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं। साहब, ये जो ढिंगसरी गांव है, ये राजस्थान के उन गांवों में शुमार है जिन्होंने अपने गांव के लिए नहीं, अपने जिले के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश का मां भारती का नाम देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया। ऐसे ढिंगसरी के सपूत आज के विशिष्ट अतिथि अर्जुन अवार्डी हमारे अपने मगन सिंह जी राजवी साहब भी हमारे बीच में हैं, आज के विशिष्ट अतिथि। आप इसी गांव ढिंगसरी के जाए जन्मे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में भारत का नेतृत्व किया और आप ही के भाई चैन सिंह जी और मगन सिंह जी दोनों ने अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कर भारत देश को कई फुटबॉल के मुकाबले जिताने का काम किया। ऐसे हमारे मगन सिंह जी राजवी साहब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये ढिंगसरी गांव के प्रथम विश्व युद्ध में बहादुर सिंह जी बहादुर, जिन्हें जंगे बहादुर की उपाधि मिली और अंग्रेज सरकार के द्वारा उनको 3 पीढ़ी की पेंशन की घोषणा की गई। ऐसे ढिंगसरी गांव के जो अनूठे उदाहरण इतिहास में हैं। और दूसरा, वर्तमान में खेल की जगत में विक्रम सिंह जी साहब यहाँ के बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए खेल अकेडमी संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने एक बालिक सिंह जी राजवी की फुटबॉल अकेडमी की शुरुआत 2020 में की गई, जो कि 2 फुटबॉल के साथ गांव की गोचर में की गई थी। एकेडमी गांव के बच्चों के लिए ग्राउंड के लिए 8 बीघा जमीन मगन सिंह जी साहब के द्वारा खरीदी गई और आज 84 बच्चों को फुटबॉल में स्टेट खिला चुके हैं और 21 प्लेयर गर्ल्स नेशनल कैंप में चयनित हुई है। इसी वर्ष 21 प्लेयर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल टीम में चयनित हुई हैं। 4 बॉयज खिलाड़ी नेशनल कैंप में चयनित हुए हैं। मगन सिंह राजवी एकेडमी की निशा कंवर नेशनल खेल चुकी हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित इसी गांव की 10 लड़कियां अभी फुटबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही है और कोटा फुटबॉल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही है। 14 लड़कियां ग्रीष्मकालीन कैंप में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित SMS स्टेडियम में हिस्सा ले रही है। अंडर 17 वर्ग से ये है, अंडर 17 की गर्ल्स भी यहाँ के ढिंगसरी की उसमें कैंप में प्रशिक्षण ले रही है। और दलपत सिंह जी राजवी साहब, जिनकी ये आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट थे और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई, उनके नेतृत्व में विदेशों के कई देशों की बोस साहब की अगुवाई में ये लड़ाइयाँ लड़े और एक लड़ाई जर्मनी में जिसमें हिटलर मारा गया था, उस लड़ाई के हिस्सा भी आदरणीय दलपत सिंह जी राजवी साहब रहे थे। ऐसे महान वीर सपूत जिनकी आज हम भव्य प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और इनको आज़ाद हिंद फौज ने, इनको सरकार ने, इनकी लंबी लड़ाई चली और भारत सरकार से इनका मुकदमा चला। आखिरकार भारत सरकार ने इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और हमारे 50वीं देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर हमारे नोखा तहसील के नाम अंकित है। अब हमारे नोखा के विधायक भी बैठे हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष हम सब के लाडले यहाँ पर विराजमान हैं। आपसे और गुमेज का दिन तो है ही है, लेकिन हम इस जगह एक भव्य प्रतिमा एक शानदार बनाई जाए तो हमारी याद चिर स्थायी हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। नहीं तो हम हमारे गाँव तक सीमित होकर रह जाएंगे। आप लोगों से जब आप बोले तो इसका थोड़ा गौर करें। अब मैं आज के कार्यक्रम में पधारे हम सबके बीच में अब परिवार का मान सम्मान कराने के लिए
मैं परिवार के सदस्यों सिंह जी का साफा पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। आपकी शानदार तालियां चलती रहनी चाहिए। विक्रम सिंह जी के पुत्र का, विक्रम सिंह जी जो दलपत सिंह जी के पुत्र हैं, उनका साफा पहनाकर बाजौर साहब स्वागत कर रहे हैं। शॉल उड़ा करके पृथ्वी सिंह जी का मान सम्मान कर रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। विक्रम सिंह जी से निवेदन करूंगा, विक्रम सिंह जी से निवेदन करूंगा, हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब शॉल उड़ा करके स्वागत कर रहे हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब, विनोद सिंह जी से निवेदन करूंगा आप भी मंच पर पधारें, और साथ ही लोगों से कहना चाहूँगा कि मंच पे ज़्यादा भीड़ नहीं करें और अपनी व्यवस्था को बनाए रखें। ये आज का कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है और अपने संस्कारों का परिचय हम सदैव देते आए हैं और देते रहेंगे। किसी तरह की असम्मान। विनोद सिंह जी, पप्पू सिंह जी स्टेज पर पधारे। स्वतंत्रता सेनानी जी के परिवार से जुड़े हुए उनके पौत्र हैं। आपका भी मगन सिंह जी राजवी साहब से निवेदन है कि आप, मगन सिंह जी राजवी साहब हमारे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे, आपका साफा पहनाकर माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार जयकारा लगे। भारत माता की, भारत माता की। कहते हैं कि जब शहीदों की शहादत के समय आते हैं, जब शहीदों की शहादत के समय आते हैं तो गली के पत्थर भी फूलों में बदल जाते हैं। जमीन देती है दुआएं उन बिखरती हुई सांसों को, युगों तक जोश जवानी ये चमन गाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। बड़े गौरव और का विषय है और हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते जयपुर से पधारे आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब से निवेदन करूंगा कि अभिमन्यु सिंह जी पधारे और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी। राम राम साहब, जय माता जी। सबसे पहली तो मैं भाई प्रताप सिंह जी को धन्यवाद अर्ज करना चाहूँ कि ढींगसरी अड़ा माने कदे याद कौन करता भाई ने, लेकिन आज कम से कम आप याद कर लियो और माने ढींगसरी का दर्शन हो गया एक बार फिर से। ये वास्ते मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँ। माँ के जयपुर में तो राजवी एक मारोई परिवार है और वहाँ मैं हर जगह कहा करूँ कि लोग क्या मुसलमान माइनॉरिटी है, सरदार माइनॉरिटी, असली माइनॉरिटी तो मैं राजवी लोग हाँ, हिरे कौन मिला। और जयपुर में राजवी होता तो लोग कहता आप राजवी हो, इसका मतलब आपका गांव ढींगसरी है। तो इतने ही ढींगसरी गांव से माँ को जुड़ाव रियो है, लेकिन आज कई साल बाद में आप लोगों ने दर्शन करवा को मौको भी